Good morning students, welcome to TSN School, class 11, subject physics and chapter number 11, thermal properties of matter। इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। इसका टॉपिक क्या है आपका हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र, थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम इस पार्ट में हम चैप्टर में कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, कन्वेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में सबसे पहले उठाते हैं कंडक्शन। कंडक्शन जो है आपके नीचे हमने यहाँ पे सॉलिड लिख रखा है, सॉलिड में ही आपका कंडक्शन होता है। लिक्विड और फ्लो आपका गैसेस में भी कंडक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ आती है कंडक्शन के लिए वो सॉलिड्स के लिए आती हैं। तो इसमें हम कंडक्शन जो पढ़ेंगे अभी सॉलिड्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए हमने एरो लगा के लिख रखा है हीट ट्रांसफ़र बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन, ओके। हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन। आपका देखिए नीचे हमने एक सिलेंडर की तरह बना रखा है, सॉलिड है आपका, मेटल का बना हुआ है। टू एंड पॉइंट्स हैं आपके, टू एंड पॉइंट्स पे आपके एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे पॉइंट्स पे आपका टेम्परेचर T2 है, जिसमें टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट से हमने इसको हीट करा, हीट करते ही उसके फर्स्ट मॉलिक्यूल्स पे क्या आएगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई। काइनेटिक एनर्जी आते ही जो सेकंड मॉलिक्यूल आपको दूसरे मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देगा। ये आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे और काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इसी को ही हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है कॉलिजन के थ्रू ही, मॉलिक्यूल कॉलिजन, ये हीट आप दे के काइनेटिक एनर्जी आगे देते जाएंगे और आपकी हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी। इसमें देखिए हमने साइड में ऊपर से लिख रखा है कि एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। इसमें क्या फ्लो हो रहा है इस मैटर में? नहीं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। जो लिक्विड में फ्लो होगा, जो कि हम कन्वेक्शन में पढ़ेंगे, उसमें लिक्विड के बारे में बात की जाएगी और आपका उसमें फ्लो होगा। अभी ये सॉलिड्स के बारे में है, तो आपका इसमें एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे को वाइब्रेट करके काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है स्टडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। दो हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, स्टडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। इसमें जो हम स्टडी करेंगे स्टडी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए वेरिएबल स्टेट क्या होती है। इस तरीके से देखिए हमने दो ये सॉलिड्स ले रखे हैं, इसमें आपके 30 डिग्री सेल्सियस, 20, फिर आपका 10, फिर 5। पहले वाली को देखिए, आपने हीट दी, टेम्परेचर क्या आ रहा है, हर एक क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर आपका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के इसमें भी आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर 40, 20 एंड 15, इसमें भी आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि जहां आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि दिस कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट क्या हो रही है, जहां आप हीट दे रहे हो फर्स्ट पॉइंट से, तो आपके फर्स्ट पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस, फिर दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे 20, थर्ड वाले पे 10, फिर 5, ऐसे ही आपका ये पहुँचते पहुँचते 60 तक आया, फिर 60 से 40, 20 एंड 15। टेम्परेचर क्या हो रहा है, जहाँ चेंज हो रहा है, इट्स कॉल्ड भी वेरिएबल स्टेट। जहाँ टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल स्टेट। इसमें हम भी स्टडी नहीं करेंगे। अब आपका स्टडी स्टेट टेम्परेचर, ये कौन सा है देखिए, इसमें भी आपके अब टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, फिर आपका दूसरे क्रॉस सेक्शन पे 80, फिर थर्ड वाले क्रॉस सेक्शन पे 60, फिर आपका 40। ऐसे ही अगले वाले पॉइंट लाइन खींच के जो हमने लिख रखा है 100, 80, 60 एंड 40, इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो हर एक क्रॉस सेक्शन में जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। 100 पे 100, 80 पे 80, 60 पे 60 एंड 40 पे 40। इसमें क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपका जो टेम्परेचर हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या है, सेम है। इसी को ही हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। और जो हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, हम स्टडी स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टडी स्टेट हमने एरो करके कुछ लिख रखा है, उसमें लिखा है हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम। जो हीट पास हो रही है हर एक क्रॉस सेक्शन में क्या हो रही है, सेम हो रही है। 100 वाले पे 100 है, 80 वाले पे 80, 60 वाले पे 60 और 40 वाले पे 40। तो वही हमने लिख रखा है कि हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम, ओके। अब देखिए स्टडी स्टेट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशंस हमने नंबर ए लिख रखा है, dt/dx इक्वल्स टू 0, और बी वाले में हमने लिखा है dt/dt इज इक्वल्स टू 0।
तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो आपकी रॉन्ग है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है क्योंकि जो पोजीशन चेंज होती है, टेम्परेचर जो है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका जीरो नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो आपका इक्वेशन इज नॉट राइट, यानी कि इक्वल्स टू जीरो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो सेकेंड वाला है टेम्परेचर टी टी यानी कि टेम्परेचर बाय डी टी, अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है आपका टेम्परेचर जीरो है। ओके, तो ये वाली इक्वेशन आपकी राइट है। इसमें हमने लिख रखा है कि x, जहाँ x लिखा है एट अ गिवन वैल्यू ऑफ, कोई भी आपको x की वैल्यू दी होगी गिवन वैल्यू ऑफ x, और जहाँ हमने पहले वाली इक्वेशन में लिख रखा है t एट अ गिवन टाइम। तो आपका ये जो टेम्परेचर का जो फंक्शन आता है f आपका जहाँ लिख रखा है यानी कि फंक्शन, वो आपका एक किस पे डिपेंड कर रहा है, एक टाइम t पे और एक पोजीशन x पे। ओके, नीचे एक हमने रॉड बना रखी है, सॉलिड है आपकी, टेम्परेचर जैसे आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। आपका नीचे हमने एक लाइन करके x बना रखी है यानी कि p आपकी पोजीशन है, तो x आपका क्या है यहाँ फिक्स है, और टाइम 2 सेकेंड्स पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशंस आई है आपकी डी टी बाई डी एक्स इजिकल्स टू जीरो। और जो ये टेम्परेचर है इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शंस क्या होंगे, एक तो टी पे डिपेंड होगा और एक आपका पोजीशन यानी कि एक्स पे डिपेंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका हीट कंडक्शन फॉर स्टडी स्टेट, जो हम हीट कंडक्शन पढ़ेंगे वो स्टडी स्टेट के लिए ही हम करेंगे। ये देखिए हमने एक सिलेंडर बना रखा है, एक एंड पॉइंट का आपका टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड पॉइंट का आपका टेम्परेचर T2 है, और लेंथ क्या है आपकी L है। और आपका स्टडी स्टेट क्या होता है, जितना टेम्परेचर हमने दिया उतना ही लिया। ओके, तो T1 से जहाँ टेम्परेचर आपका जा रहा है उतना ही आपका T2 से बाहर निकलेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका फर्स्ट वाले का भी A और सेकेंड वाले का भी A। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट Q, कॉल भी Q लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो आपका Q है, यानी कि जो हीट है Q दैट फ्लोज इन टाइम T, टाइम के साथ क्या हो रही है, ये फ्लो हो रही है। अब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया कि मतलब जितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं उतना ही बाहर निकल रहा है, यानी कि जो आपकी हीट है वो एक आपकी एरिया पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जो आपकी हीट है वो आपके चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ T1 माइनस T2 लिख रखा है वो क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आपका एक चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड है T1 माइनस T2, या डेल्टा भी लिख सकते हो। ओके, फिर आपका थर्ड है Q इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T यानी कि आपका समय पे भी है, और फिर लास्ट में हमने लिख रखा है Q इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि L को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे हीट उतनी ज़्यादा कम होगी, यानी कि L ज़्यादा हीट कम, यानी कि इसमें क्या आएगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि हीट आपके इन चारों पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर, टाइम एंड 1/L। इन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, वो हमने कांस्टेंट क्या लिया K T1 माइनस T2/L इंटू T, और वेयर K इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी। कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर अ मटीरियल। इसकी यूनिट क्या होगी, K की यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर इंटू सेकेंड डिग्री सेल्सियस, और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट, तो यानी कि इसकी अगली यूनिट आ गई आपकी वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। और इसकी कॉमन यूनिट क्या होगी आपकी, CGS वाली कॉमन यूनिट, यानी कि कैलोरी, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके, इसकी यूनिट आपकी ये होगी। अब आपका आता है हीट करंट। अब हीट करंट क्या है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो यानी कि बाय T, जिसको हम D से डिवाइडेड करते हैं वो आपका रेट ऑफ फ्लो आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट को हमने T से डिवाइड किया, इट्स कॉल भी हीट करंट, यानी कि जो हीट करंट आएगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि Q/T। अब हम H को किससे डिनोटेड करेंगे, Q/T से। ओके, और ऊपर जो हमने लास्ट में Q की जो वैल्यू निकाली थी KA∆T इंटू T/L, एरिया पे डिपेंड था, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम एंड 1/L। तो इधर हमने Q की जगह क्या रखा, सब्स्टिट्यूट किया KA∆T, T से T आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाकी L। तो H इज इक्वल्स टू रेट ऑफ यानी कि हीट करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट KA∆T/L, और इसको Q/T भी लिख सकते हैं। ओके,
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, कॉपर क्यूब एज, ए जहाँ लिखा है यानी कि एज, एक आपका क्यूब है जिसकी एजेस यानी कि साइड्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एवरी साइड। टेम्परेचर ऑफ टू एंड्स पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड पॉइंट का आपका टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कितनी दी हुई है 400 वॉट मीटर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो, आपको इसमें क्या पूछ रहा है, हीट। H का फॉर्मूला क्या होगा, के ए डेल टी अपॉन एल यानी कि Q अपॉन टी, Q अपॉन टी का फॉर्मूला यानी कि H का फॉर्मूला के ए डेल टी अपॉन एल। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 और जो ए है वो आपका एरिया है, एरिया में क्या आएगा L इंटू बी, L इंटू बी यानी कि आपकी कितना दे रहा है 10 इंटू 10 यानी कि 100 और जो आपका 10 टू दी पावर -4 है सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 100 इंटू 100 यानी कि 40 आपके वो किस में आएंगे डिवाइडेड में, तो ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 10 टू दी पावर -4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, एक आपका 0 डिग्री सेल्सियस एक आपका 100 है, दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 100, ओके, डिवाइडेड बाय एल। एल आपकी साइड कितनी है 10, इसको भी हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से डिवाइड यानी कि 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2। आपके ऊपर के 4 0 10 टू दी पावर -4 से कैंसिल आउट हो गए, एक 0 से एक 0 ऊपर नीचे कट हो गया, ऊपर आपका बचा 4 इंटू 10 और नीचे 10 टू दी पावर -2, ये -2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 4 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4000 वॉट या 4000 जूल पर सेकेंड। ये आपका क्या निकला रेट ऑफ फ्लो, कितना निकला 4000 वॉट, इट्स अ आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दो आपके मेटल सॉलिड्स मेटल दिए हुए हैं, आपका एक की थर्मल कंडक्टिविटी के, दूसरे वाले की 2K, लेंथ आपकी x, सेकेंड वाले की 4x, t टाइम पर पहले वाले एंड पॉइंट पे आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे है, दूसरे वाले एंड पॉइंट पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, वो फॉर आइस के लिए। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए भी फर्स्ट वाले पे जो टेम्परेचर है वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वाला आपका आइस है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस वाटर से आपका कहाँ जा रहा है आइस, स्टेट चेंज हो रही है, जहाँ स्टेट चेंज होती है वहाँ आपका हीट का फॉर्मूला क्या लगता है ml, क्या लगता है ml, ओके। आपका इसमें फाइंड आउट क्या करवा रहे हैं m1 अपॉन m2, मास आपका पहले वाले का मास m1 सेकेंड वाले का मास m2, m1 अपॉन m2 हमें फाइंड आउट करना है। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 4:1, 2:1, 1:4 एंड 1:2। फर्स्ट वाले के लिए देखिए Q1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा H1T रेट ऑफ फ्लो, तो यहाँ से Q इजिकल्स टू H1 इंटू टी। सेकेंड वाले के लिए Q2 इजिकल्स टू H2 इंटू टी। तो जो Q की जगह हमने वैल्यू रखी है M1 इंटू एल फॉर ए स्टेट चेंज, स्टेट चेंज के लिए आपका क्या आता है M इंटू एल, ओके। और H का हमने फॉर्मूला रखा KA, चेंज इन टेम्परेचर आता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 100 और 0 है, इन दोनों के बीच का जो चेंज होगा डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका 100 इंटू टी की जगह टी, और फर्स्ट वाले के लिए जो लेंथ दे रहा है वो x दे रहा है, ओके। सेकेंड वाले के लिए Q2 की जगह हमने क्या रखा M2L, और आपका इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 2K, A टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन जो लेंथ दिया हुआ है 4x इंटू टी, ओके। M1 अपॉन M2 हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा KA 100 इंटू टी इंटू एक्स, और नीचे आपका आएगा x इंटू 2KA इंटू टी से टी कैंसिल, x से x कैंसिल, a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, आपका ऊपर बचा 100 और नीचे आपका है, इसमें 100 भी 100 से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 100 कैंसिल हो जाएगा, a से a k से k, x से x, t से t, ऊपर आपका बचेगा 4 और नीचे बचेगा 2, 4 और 2 को डिवाइड करोगे तो 2:1, 2/1 आएगा, ओके। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख लेना, सब चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी
ऊपर आपका बचेगा 4 और नीचे बचेगा 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका 2/1 2/1 यानी कि 2:1। आपका आंसर कौन सा आएगा? बी वाला 2:1। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dl ये कैसे निकला? देखिए हमने एक नीचे सॉलिड ले रखा है, रॉड है आपका B, उस पर आपका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 80, फिर 60, फिर 40। 80 पे देखिए हमने ऊपर डैश डैश करके लाइन की, यानी कि पहले आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 40 पे और कम। तो उसका जो स्लोप आएगा, ऊपर से लाइन हमने देखी है, ऊपर से आप क्या लाइन ये लेंथ डिक्रीज हो गया, आपका टेम्परेचर आ रहा है, तो इसमें जो स्लोप आएगा सेकंड वाले में देखिए ऊपर वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर T होगा, एल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपका लेंथ कितनी आएगी L। तो जो आपका टेम्परेचर इस तरीके से यूं आ रहा है, फिर उसमें आपका क्या आ जाएगा, स्लोप, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, dT/dl। वही हमने ऊपर लिख रखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dl, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस, और एल का मीटर, ये आपकी इसकी यूनिट हो गई। अब है आपका रॉड या कंडक्टर स्टडी स्टेट के लिए, ठीक है, dT/dl आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो कि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट था। इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस जब 80 तक आया 2 सेंटीमीटर, फिर 80 से 60 फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 60 से 40 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो T है आपका लीनियर डिक्रीजेस हो रहा है, लीनियरली डिक्रीजेस हो रहा है, तो वहाँ आपका dT/dl इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था ऊपर जो हमने ग्राफ निकाला था वो एक जगह आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, अब इस टॉपिक का इस पार्ट का एक लास्ट टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी हमने आपको पहले भी एक चैप्टर में करवाई थी, रोटेशन के बीच में और लीनियर मोमेंटम। रोटेशन में आपका टॉर्क था, लीनियर मोमेंटम में आपका लीनियर एक्सिस। ओके, उसमें फोर्स, उसमें आपका टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, और आपका क्या था, टॉर्क के लिए क्या था, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, उधर मास था, उधर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इधर हम एनालॉगी करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। हीट करंट में, हीट के लिए हीट करंट क्या है आपकी H, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपकी I। अब ये इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण है, वाई लिख रखा है, वाई लगा के क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपकी इलेक्ट्रिक करंट थी। और इधर जो है आपका हीट करंट किसके कारण है, आपकी टेम्परेचर के कारण, यानी कि डेल टी। इधर आपका हीट का फॉर्मूला क्या आता है, KA डेल टी अपॉन L, और इधर आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या आता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका I का फॉर्मूला क्या निकलता है, डेल V अपॉन RE। RE इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे हीट की तरफ देखिए, H इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन L, और जो आपका K है वो हम डिवाइड के नीचे भी डिवाइड में ले आए, तो L अपॉन KA को हमने क्या मान लिया, थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको हमने ऊपर देखिए एरो लगा रखा है, किससे कंपेयर किया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कंपेयर किया। तो थर्मल रेजिस्टेंस की आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, L अपॉन KA। और आप पहले वाले चैप्टर में देखोगे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था वो अपन कितना लिखते थे, रो L अपॉन A। रो आपका जहाँ डेंसिटी होता था, L आपकी लेंथ और A आपका एरिया। तो इसमें देखिए आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो आपका किस पे डिपेंड हो रहा है, L और A पे, वो तो मटेरियल रो, और जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आपका किस में, वो भी L अपॉन A पे ही डिपेंड कर रहा है। दोनों में यही एनालॉगी है, L अपॉन A पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं, और जहाँ K क्या है, यहाँ मटेरियल, वहाँ रो मटेरियल है। ओके, तो यही आपका था कि एनालॉगी में थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन KA और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आपका रो L अपॉन A। तो आपके फॉर्मूले इस पार्ट में क्या फॉर्मूले निकल के आए हैं, Q इज इक्वल्स टू KA डेल T अपॉन L इंटू T, H इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो KA डेल T अपॉन L, H इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DT। डिफ्रेंशिएशन आपका किया हमने DQ अपॉन DT, और इधर DT अपॉन DL। I इज इक्वल्स टू डेल V अपॉन RE, H इज इक्वल्स टू डेल T अपॉन RTH, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस, RE इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहां आपका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, इज इक्वल्स टू L अपॉन KA, और RE इज इक्वल्स टू
कितना निकला, रो एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।